Hello students, welcome to the class. So today I am going to start lesson number 6, that is empowerment of women and other weaker section. ओके तो अभी ये लेसन मैं स्टार्ट कर रही हूँ. इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. बहुत ही इजी तरीके से मैं आप लोगों को आंसर्स देने वाली हूँ. बहुत बड़े ऐसे ब्रीफ आंसर्स नहीं होंगे, शॉर्ट होंगे और आप लोग अच्छे से मतलब शॉर्ट में सारे पॉइंट्स डालकर आप कैसे उससे पूरा कंप्लीट कर सकते हो वो देखेंगे. तो इसके पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो एक, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि ये बच्चों को वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं, लाइक कर रहे हैं. और आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो ये कमेंट करके भी ज़रूर बताना. और कोई अगर सब्जेक्ट है, दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए आपको वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ताकि आपके कमेंट्स के द्वारा मुझे पता चलता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और मैं वैसे वीडियोस बनाते रहती हूँ. ओके तो चलिए अभी हम स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 36 के ऊपर हमारा पूरा यहाँ पे एक्सरसाइज दिया हुआ है. तो विल स्टार्ट दैट. ये देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट. तो फर्स्ट दिया है इन 1992 अ मूवमेंट्स अगेंस्ट ड्रिंकिंग अल्कोहल वॉज स्टार्टेड इन आंध्र प्रदेश. Second, in 1975, the Government of India formed the Committee on the Status of Women under the chairmanship of Dr. फुलरेनू गुहा. इनका नाम क्या है? फुलरेनू गुहा. यहाँ पर मैं आपको उनका फ़ोटो भी दिखा देती हूँ, क्योंकि इमेज देखने के बाद ना याद अच्छे से रहता है. दिस इज़ द इमेज ऑफ फुलरेनू गुहा. ठीक है, ओके. नेक्स्ट हम देखेंगे आइडेंटिफाई एंड राइट द रॉन्ग पैर. तो यहाँ पर देखना है रॉन्ग पैर कौन सा है और हमें पहले चेकआउट करना है. तो सौदामिनी राव स्त्री मुक्ति आंदोलन समिति, ये राइट ऑप्शन है. सेकंड है विद्या बाल नारी समता मंच, तो ये भी राइट ऑप्शन है. थर्ड है प्रमिला धंधावती, तो ये क्या है? दिस इज़ द महिला दक्षता समिति, ये भी राइट ऑप्शन है. उसके बाद दिया है ज्योति मापसेकर. तो ये ज्योति मापसेकर का दिया हुआ है वुमेंस कमीशन, तो ये रॉन्ग ऑप्शन दिया हुआ है. पैर जो है ये रॉन्ग दिया है, तो इसका आएगा मुलगी झाली हो. ठीक है. उसके बाद और आप लोगों को ये भी क्वेश्चन दिया है, लेकिन मेरे टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो वो है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट. तो इसमें ना आप लोगों को एलिमनी का दिया हुआ है फर्स्ट. तो एलिमनी में मैं आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर आंसर दे रही हूँ. ये आंसर आप लोगों को लिखना है, बहुत ही शॉर्ट है. एलिमनी इज़ द फिक्स अमाउंट पेड टू द मैरिड वुमेन्स फॉर हर अपकीप बाय द हस्बैंड्स हु हैज़ डिवोर्स्ड हर. डिवोर्स दे दिया है तो उसको वहाँ पर क्या मिलेगी? एलिमनी मिलेगी. एलिमनी लॉ आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट रिलीजियन इन इंडिया. तो अलग अलग रिलीजन के अकॉर्डिंग अलग अलग है वो. ठीक है. तो ये आंसर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 34 के ऊपर भी है. आप चाहो तो यहाँ से भी ये अगर दिया है तो कर सकते हो. आइदर मैंने स्क्रीन के ऊपर आंसर दे दिया है. उसके बाद आपका है दूसरा माइनॉरिटी का. तो माइनॉरिटी के लिए भी यहाँ पर आप देखोगे तो दिस पैराग्राफ वी हैव हियर. ये देखो पेज नंबर इसी क्वेश्चन के ऊपर है. इन एनी सोसाइटी अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन्स लैंग्वेज और रेस हु आर फ्यू इन नंबर्स आर टर्म्ड अ माइनॉरिटी. ठीक है, उसे माइनॉरिटी कहते हैं. जैसे एडमिशन के टाइम पर भी रहता है ना, माइनॉरिटी के अकॉर्डिंग एडमिशन्स मिलता है. ओके. तो यहाँ पर माइनॉरिटीज़ have the right to protect and conserve their language, cultures and traditions. For this purpose, they have the right to set up the separate educational institutions. The government implemented various schemes for this purpose. तो यहाँ एक पैराग्राफ आपको ये लेना है, ये पॉइंट और ये लेना है. आइदर मैंने आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर भी एक छोटा सा आंसर दिया हुआ है. यू कैन कंटिन्यू दैट आंसर, बिकॉज यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ एक्सप्लेन करना है. इसका क्या है? कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है. ठीक है, ओके. उसके बाद और एक मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा दे रही हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो नॉमेडिक ट्राइब्स का. तो नॉमेडिक ट्राइब का मैंने डायरेक्टली आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिया है, आप लोग उसे कंटिन्यू करो. ओके. इसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर. एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रीजन्स. द वुमेन्स लिबरेशंस मूवमेंट्स बिगिन. तो यहाँ पे ना बिगिन इन इंडिया भी है आगे,
तो ये आंसर मैंने आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर डायरेक्टली दे दिया है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, द प्रोहिबिशंस ऑफ द डाउरी एक्ट वॉज इनैक्टेड इन 1984। ओके, तो डाउरी मतलब क्या है, जो शादी के टाइम पर दहेज लिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज डाउरी। तो देखिए इसका आंसर आपको स्क्रीन के ऊपर दे दिया है। ओके, नाउ विल स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी वॉज बैन बाय लॉ। अनटचेबिलिटी जो प्रैक्टिस था उसे अभी बैन करवा दिया है। तो जो बैन बाय लॉ दिया है इसे आपको ना टेक्स्ट बुक में अगर क्वेश्चन आएगा सपोज, तो ऐसे भी आ सकता है अबॉलिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे भी एक क्वेश्चन में हो सकता है। तो आप लोगों का इसका आंसर भी मैंने स्क्रीन के ऊपर दे दिया है। ओके, अभी नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स कल्चरल एंड द एजुकेशनल राइट टू माइनॉरिटीज़। तो ये आंसर भी आपको स्क्रीन के ऊपर दे दिया है। फोर्थ क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन। क्या दिया है, देखो यहाँ पे चिपको मूवमेंट। तो चिपको मूवमेंट का आपको टेक्स्ट बुक में भी यहाँ पर ये आंसर है, मैं दिखा देती हूँ एक बार। ये देखिए यहाँ पर, ये यहाँ से आप स्टार्ट करके कंटिन्यू कर सकते हो। इसमें आपको पूरा एक पैराग्राफ ये कंटिन्यू करना है। इज़ नोन एज चिपको मूवमेंट लिखा है ना, यहाँ तक आप लोगों को ये कंटिन्यू करना होगा। फ्रॉम हियर यू हैव टू स्टार्ट दिस। द another shows of the constructive women power was seen during the चिपको मूवमेंट्स इन 1973। तो यहाँ से ही आप लोगों को इसे स्टार्ट करके पूरा कंटिन्यू करना है, या फिर आप लोगों को मैंने स्क्रीन के ऊपर अभी आंसर दे दिया है, उसे आप कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, ओके चलो, नाउ नेक्स्ट विल कंटिन्यू नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटेक्शंस ऑफ द ह्यूमन राइट एक्ट्स। तो इसका आंसर हमें यहाँ पर पेज नंबर 34 के ऊपर है। इन 1993 दिस लॉ वॉज इनैक्टेड टू प्रिवेंट द इनजस्टिस टू मेन एंड वुमेन। द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वॉज ऑल्सो फॉर्म्ड फॉर दिस पर्पज। In some states, the State Human Rights Commissions was also formed on the same lines. This law, which deals with collective operations, the social conditions of the divorced women and secure workplaces, plays an effective role in the mitigating injustice to women. Okay. तो ये आंसर यहाँ से यहाँ तक हमें कंटिन्यू करना है। आप इसे पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो, मतलब यहाँ से एक फुल स्टॉप आ गया है तो ये 1 पॉइंट कंप्लीट हो गया, फिर ये सेकंड पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करो। इस तरह से आप लोगों को इसके पॉइंट्स वाइज भी लिख सकते हो। ओके, नाउ वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। तो ये दिया हुआ है, एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल हाउ द यूनाइटेड स्टेट strength of women can brings about the constructive changes in various fields। तो ओके, इसका आंसर मैंने आप लोगों को देखो स्क्रीन के ऊपर दे दिया है, डिटेल में आप लोगों को पॉइंट वाइज दिया हुआ है। यू कैन जस्ट कंटिन्यू दिस आंसर। ओके, तो हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेक श्योर आप लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, और आने वाले वीडियोज़ आप लोग ज़रूर देखिए। मैथ्स के वीडियोज़ भी मैं अपलोड करते रहती हूँ, ज़रूर वीडियोज़ देखिएगा और फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।